नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आए हुए छोटे बड़े सब दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबके लिए ढेर सारे शुभकामना करती हूँ। आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आज महाभारत से एक छोटा कहानी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, आप सब तो अर्जुन को पहचानते हैं, अभिमन्यु को भी पहचानते हैं, पर उत्तरा को पहचानते हैं क्या? आज उसी उत्तरा की कहानी सुनाऊंगी। उत्तरा मत्स्यराज राजा विराट और रानी सुदेशना की पुत्री थी। उसके भाई का नाम उत्तर था। कौरवों द्वारा दूत क्रिया में हरा दिए जाने के बाद पांडवों ने 12 वर्ष तक अज्ञातवास शिकार किया। पांचों भाई और द्रौपदी राजा विराट के पास भेष बदल के रहने लगे। इसी दौरान अर्जुन ने बृहन्नला नाम रखकर स्वयं को नृत्य और गीत संगीत आदि में कुशल किन्नर बतलाया। वो राजा विराट के रानीवास में राजकुमारी उत्तरा को नाचना गाना आदि सिखाने का ले रखा गया। रानीवास में भर्ती करने से पहले विराट की आज्ञा पाकर स्त्रियों ने हर तरह से परीक्षा करके अर्जुन को किन्नर ही पाया। वहां अर्जुन राजकुमारी उत्तरा को नाचने गाने का शिक्षा बड़े अच्छे ढंग से देने लगे। उनके व्यवहार से राजकुमारी उन पर बहुत खुश रहती थी, संतुष्ट रहती थी। जब महाराज विराट ने यह सुना कि उनके पुत्र उत्तर ने समस्त कौरव पक्षों का योद्धाओं को पराजित करके अपनी गायों को लौटा लाने में सफलता पा ली है, तब वो आनंद से विभोर होकर अपने पुत्र की प्रशंसा करने लगा। इस पर छद्मवेश धारण किए हुए कंक यानी युधिष्ठिर बड़े पांडव जो है, उसने कहा कि सारथी बृहन्नला यानी अर्जुन अगर साथ हो तो उसकी विजय तो निश्चित ही है। महाराज विराट को यह बात असह्य हो गया कि राजसभा में पासा बिछाने के लिए नियुक्त एक ब्राह्मण कंक यानी युधिष्ठिर उसके पुत्र के बदले एक नापुंसक बृहन्नला की प्रशंसा करे। उन्होंने गुस्से से पासा खींचकर मार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कंक यानी युधिष्ठिर की नासिका से रक्त निकलने लगा। बेश बदली हुई सौरेंद्री बनी द्रौपदी दौड़ी आई और उन्होंने सामने एक कटोरा रखकर कंक की नासिका से निकलते हुए रक्त को भूमि पर गिरने से बचा दिया। जब विराट को तीसरे दिन में पता चला, उन्होंने कंक के वेश में अपने यहाँ निवास कर रहे राजा युधिष्ठिर का अपमान किया, तब उन्हें अपने आप पर अत्यंत खेद हुआ। उन्होंने अनजाने में हुए अपराधों के लिए और पांडवों से स्थायी मैत्री स्थापना के उद्देश्य में अपनी पुत्री उत्तरा और अर्जुन का विवाह का प्रस्ताव दिया। इस पर अर्जुन ने कहा, राजन, मैंने आपकी कुमारी उत्तरा को बृहन्नला के रूप में वर्ष भर नृत्य और गीत का शिक्षा दे रहा है। यदि मैं राजकुमारी को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ तो लोग मुझ पर और आपकी पुत्री की चरित्र पर संदेह करेंगे और गुरु शिष्य की परंपरा का अपमान होगा। राजकुमारी मेरे लिए पुत्री समान है, इसीलिए मैं अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के भांजे को जमाता के रूप में स्वीकार करना आपके लिए भी गौरव का बात होगी। सभी ने अर्जुन की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की और उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से संपन्न हो गया। महाभारत के संग्राम में अर्जुन जब युद्ध करने के लिए दूर चले गए, द्रोणाचार्य ने उनकी अनुपस्थिति में चक्रव्यूह का निर्माण किया। भगवान शंकर के वरदान से जयद्रथ ने सभी पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अकेले अभिमन्यु व्यूह में प्रवेश कर पाए। महावीर अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने कौरव पक्ष के प्रमुख महारथियों को बार बार हराया। अंत में सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर अन्याय पूर्वक अभिमन्यु का वध कर दिया। असल में
अभिमन्यु को व्यूह में प्रवेश करना मालूम था, निकास का ज्ञान नहीं था। उनकी पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देकर पति के साथ सती होने से रोक लिया। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला तथा शिविर में आग लगाकर भाग गया, तब अर्जुन ने उसको पकड़कर द्रौपदी के सम्मुख उपस्थित किया था। बद्ध होने के बाद में भी द्रौपदी ने जयद्रथ को मुक्त कर दिया था, किंतु उन्होंने कृतज्ञ होने के बदले पांडवों के वंश को निर्मूल करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उनके गर्भ में प्रवेश करके पांडवों के एकमात्र वंशधर को ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, किंतु जन्म के समय बालक मृत पैदा हुआ। ये समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सूतिका गृह में प्रवेश किया। उत्तरा पगली की भांति मृत बालक को गोद में उठाकर कहने लगी, बेटा, त्रिभुवन के स्वामी तुम्हारे सामने खड़े हैं। तू धर्मात्मा और शीलवान पिता का पुत्र है। ये अशिष्टता अच्छी नहीं। इन सर्वेश्वर को तू प्रणाम कर। सोचा था कि तुझे गोद में लेकर इन सर्वाधार की चरणों में नतमस्तक रखूंगी, किंतु सारी आशाएं मेरा नष्ट हो गया। भक्त वत्सल भगवान तत्काल जल छिड़क कर बालक को जीवन दान दिया। सहसा बालक का सांस चलने लगा। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। पांडव के यही वंशधर बाद में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही है उत्तरा की कहानी। आशा करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आया। तो एक लाइक और शेयर तो बनता है ना दोस्तों। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आगे आप सबके लिए और कुछ अच्छी वीडियो बना के लाऊंगी। आप सब मेरे साथ में बने रहिएगा।